सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर, साहब कांशीराम। साथियों, इस समय बिहार के अंदर आप सभी को पता है कि नामांकन जो प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है और 6 नवंबर को जो वोटिंग होने जा रही है उसके लिए सभी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दी है। बिहार के अंदर इस समय चंद्रशेखर आजाद जी खूब चर्चाओं के अंदर है। इधर बीएसपी पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ रही है। अब आप सभी को कुछ अहम बातों पर हम चर्चा करते हैं। जो एएसपी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है केतली, जब नगीना के जब चुनाव हुए थे, नगीना से चंद्रशेखर आजाद जी सांसद बने, लोकसभा के जब चुनाव हुए तो केतली चुनाव चिन्ह पार्टी को अलॉट किया गया। और बिहार के अंदर इस समय आप देखेंगे कि गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी चुनाव लड़ रही है और यहां से चंद्रशेखर आजाद जी ने मोहनिया जो विधानसभा सीट है यहां से अपना पार्टी का प्रत्याशी उतारा था और ये इस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है। साथियों, एएसपी पार्टी के समर्थकों के लिए, एएसपी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी चौंकाने वाली बात है, दुखद बात है कि यहां से जो नामांकन है वो रद्द कर दिया गया है। जो कामना जगन्नाथ जी है, इनको बखूबी से बहुजन समाज और राजनीति की जानकारी रखते हैं। इनको पता है कि कामना जगन्नाथ कौन है। 3 महीने पहले बसपा पार्टी पर एक बयान दिया गया कि बसपा पार्टी पैसों में टिकटों का लेन देन करती है। बसपा पार्टी पर अक्सर ये एलिगेशन लगाए जाते हैं जब भी कहीं से किसी प्रत्याशी को टिकट लेनी होती है और उसको टिकट नहीं दी जाती है बसपा पार्टी की तरफ से, तो बसपा पार्टी पर ये एलिगेशन लगाए जाते हैं कि बसपा पार्टी पैसों में टिकट बेचती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी कुछ ऐसा ही रोल हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा पार्टी में बखूबी उन्होंने काफी सालों तक काम किया, लेकिन बाद में उनकी तरफ से भी इसी तरीके की स्टेटमेंट आती है, बयान दिया जाता है और उन्हें पार्टी से फिर निष्कासित कर दिया जाता है। इसी तरीके का बयान अभी कामना जगन्नाथ ने 3 महीने पहले दिया। वो बसपा पार्टी से टिकट मांग रही थी, लेकिन बसपा पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट नहीं दी जाती है। उसके बाद में वो बसपा पार्टी के प्रति ये बयानबाजी करती है कि बसपा पार्टी पैसों में लेन देन करती है टिकटों का, तो बसपा पार्टी उन्हें पार्टी से निष्कासित कर देती है। उसके बाद कामना जगन्नाथ एएसपी पार्टी की तरफ रुख करती है। साथियों, एएसपी पार्टी की तरफ से उन्हें मोहनिया विधानसभा सीट से उतारा जाता है और यहां पर आप देखेंगे कि उनका नामांकन रिजेक्ट कर दिया जाता है। साथियों, और जो स्टेटमेंट दी जाती है चुनाव आयोग की तरफ से कि इनके जो डॉक्यूमेंट हैं वो यूपी के हैं, बिहार के नहीं हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट हैं, इस आधार पर इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। कुछ डॉक्यूमेंट में कमी थी, यूपी के डॉक्यूमेंट थे, ये बताते हुए इनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अब बहुजन समाज के लोगों की ये प्रतिक्रिया भी आ रही है कि कामना जगन्नाथ को पार्टी से निकालने का कारण एकमात्र यही था कि इनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, इनको सीट इसीलिए नहीं दी गई, इनको प्रत्याशी इसीलिए नहीं बनाया गया कि इनके डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं थे। उसके बाद में इन्होंने जिस तरीके की भाषा का यूज किया, इसलिए इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब साथियों, इसी विधानसभा की बात करें तो 2 अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों के भी यहां पर फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। 6 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है और नामांकन कंप्लीट हो चुके हैं और 2 प्रत्याशियों के और यहां पर फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। अब यहां पर जो सीधी टक्कर बताई जा रही है वो बीजेपी पार्टी, एनडीए, महागठबंधन और बसपा पार्टी। अब सीधी टक्कर बसपा पार्टी के साथ मोहनिया विधानसभा की बताई जा रही है। साथियों, यहां पर बसपा पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। बसपा पार्टी का जो कैंडिडेट है वो मजबूत दिखाई दे रहा है। एएसपी पार्टी के लिए दूसरी जो दुखद खबर है वो ये है कि बिहार विधानसभा के जो चुनाव है वहां पर केतली जो चुनाव चिन्ह है वो छीन लिया गया है।
इस पर चंद्रशेखर आजाद जी ने चुनाव आयोग पर भी तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि एक षड्यंत्र के तहत केतली चुनाव चिन्ह यहां पर हमें नहीं दिया गया है, जबकि हमने चुनाव आयोग से इसकी डिटेल मांगी। चुनाव आयोग से हमने जवाब मांगा कि जो चुनाव चिन्ह है वो केतली क्यों चुना गया है, तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से इश्यू आया है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी ये भी कह रहे हैं कि पता नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम थी या फिर बात कुछ और थी। तो ये बहुजन समाज के लोगों के लिए भी एक क्वेश्चन है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी का केतली चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग की तरफ से जो टेक्निकल प्रॉब्लम बताई जा रही है उसके पीछे कारण क्या है। दूसरा साथियों, आजाद समाज पार्टी बिहार के अंदर जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही है और आजाद समाज पार्टी के साथ में AIMIM स्वामी प्रसाद मौर्य जी की भी पार्टी चुनाव लड़ रही है, एक साथ एक गठबंधन में है, तीनों तीसरा विकल्प के रूप में देख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली है, उससे बहुजन समाज और युवा काफी प्रभावित है। जो काम बहुजन समाज और दलित समाज के उत्थान के लिए जो उनका एक जुनून है, जिस तरीके से वो पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं, हर एक मुद्दे के ऊपर वो पार्लियामेंट के अंदर बोलती हैं, युवा काफी प्रभावित है उनकी इस कार्यशैली से। और लगातार बिहार के अंदर वो प्रयास कर रहे हैं हर एक राज्य के अंदर कि पार्टी मजबूत हो और बहुजन समाज का उद्धार हो सके। बहुजन समाज के लोग बार बार ये प्रयास भी कर रहे हैं कि BSP पार्टी और ASP पार्टी एक साथ एक मंच पे आए, बल्कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं या बड़े दल हैं वो एक साथ एक मंच पर आकर चुनाव फाइट करें। अब जो मोहनिया विधानसभा क्षेत्र है, यहां से जो कामना जगन्नाथ है, ये ASP की प्रत्याशी थी, इनका नामांकन जो है वो रिजेक्ट हो गया है। अब ये सीधी जो टक्कर होने जा रही है वो RJD और बसपा पार्टी के बीच मोहनिया विधानसभा के अंदर होने जा रही है। यहां पर जो तीसरा विकल्प बचा है वो बसपा पार्टी है, बहुजन समाज और जो दलित OBC अल्पसंख्यक जो समुदाय है उन वोटर्स के लिए। दो ये अहम बातें थी ASP पार्टी को लेकर, चुनाव चिन्ह को लेकर, और दूसरा जो कामना जगन्नाथ मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से जो ASP पार्टी कैंडिडेट थी वो खड़ा किया गया था उनको, उनका रिजेक्ट होना, और दूसरा जो चुनाव चिन्ह है केतली वो। इस तरीके से ASP पार्टी की मुसीबतें बिहार के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है आप हमें जरूर दीजिए और कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। बिहार के अंदर ASP पार्टी का क्या कुछ पोजीशन यहां पर चल रही है, कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं, कितनी सीटों पर अच्छी मजबूती के साथ जो कैंडिडेट है वो फाइट कर रहा है, आप हमें जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।